वेलकम एवरीवन। सो गाइस, हमने अब तक के लेक्चर्स में मॉड्यूलस फंक्शन को कंप्लीट किया है। सो इस लेक्चर में हम लॉगरिथम मॉड्यूलस फंक्शन के बाद अब हम लॉगरिथम को देखेंगे कि वो क्या होता है, कैसे काम करता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो जैसे ही मैं लॉगरिथम बोलता हूँ, आप लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये आएगा, अरे भैया ये तो बताओ ये लॉगरिथम होता क्या है। व्हाट इज लॉगरिथम? सबसे पहला सवाल तो फिर से मन में वही आया कि ये लॉगरिथम होता क्या है भैया, ये तो बताओ हमें। तो फिर से वही बात, ये भी क्या होती है, एक मशीन होती है। क्या होती है? ये एक मशीन है। दिस इज अ मशीन। अब ये मशीन क्या करती है, क्या काम करती है? ये लॉग की मशीन है। ये लॉग की मशीन है। जैसा मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, मैथ्स का हर एक फंक्शन एक मशीन की तरह होता है। तो ये भी हमसे कोई इनपुट लेती है और हमें कोई आउटपुट देती है। इस मशीन का काम भी यही बाकी मशीन्स की तरह इनपुट लेना, उसे प्रोसेस करना या उस पर काम करना और फिर एक आउटपुट दे देना। तो ये भी एक तरह की मशीन होती है। तो भैया चलो ठीक है, हमने मान लिया कि एक मशीन है। अब आप ये बताओ कि हमें ये दिखती कैसी है। ये बस बिल्कुल ऐसी दिखती है जैसी लोग, बस ये दिख ऐसा नजर आता है, सिर्फ यही है। इसका कोई एज सच सिंबल नहीं है। लॉगरिथम लॉग लॉग बोलते हैं इसको। तो दिखता ये कुछ ऐसा है। दिखता ये कुछ ऐसा है। अब इसमें आप पूछोगे कि भैया ये क्या लिख दिया। अब लोग तो चलो समझ आता है कि उस मशीन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये लोग है, लेकिन ये तो बताओ कि ये यहाँ एन क्या है, ए क्या है और ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करते हैं, ये क्या क्या इनपुट ले सकता है, क्या एन इसका इनपुट है, क्या ए आउटपुट है, ये एक सब क्या है। तो चलो ये देख लेते हैं। तो मैं बता दूं कि इसके लिए इनपुट के लिए हमें इनपुट, अगर मैं इनपुट की बात कर लेता हूँ, चलो थोड़ी सी पहले मैं इनपुट की बात कर लेता हूँ। इनपुट क्या क्या हो सकता है। अब ये जो मशीन है ये दिखती कुछ ऐसी है, लोग यहाँ एन, और इसे बोलने का तरीका है लोग एन बेस ए। ये होता है बेस, लोग एन बेस ए। तो ये कुछ ऐसे बोला जाता है और ऐसे दिखती है। अब इसके इनपुट के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। हमें एन पर कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, हाँ। ए पर कंडीशन लगानी पड़ेंगी, हाँ। यानी कि इनपुट हमारा क्या हुआ, एन भी इनपुट हुआ और ए भी इनपुट हुआ। तो अब ये मशीन जो लेती है, जो इनपुट गेन कर सकती है, वो मैं आपको बता दूं कि ये क्या क्या कर सकती है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये प्री डिफाइंड है कि ये जो है मशीन ये इस तरीके से काम करेगी। जैसे अगर मैं किसी मिक्सचर की बात करूं तो वो प्री डिफाइंड है। बनाने वाले ने उसे बनाया ही ऐसे है कि वो फ्रूट्स ले लेती है लेकिन स्टोन नहीं लेती। तो ये जो इसका इनपुट है ये बनाने वाले ने तय कर दिया कि ये चीजें लेगी। तो ये मशीन क्या क्या ले सकती है वो मैं आपको बता दूं। इसके लिए सबसे पहली कंडीशन एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका जो भी इनपुट है वो ये ही है। इसका इनपुट क्या है, ये है इसका इनपुट। इसके लिए कंडीशन ये ही है। तो ये हमें पता चल गया कि इसका इनपुट क्या हो सकता है, एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0, जो बेस है वो भी ग्रेटर देन 0 और जो बेस है वो 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये तीनों, ऑल थ्री होना कंपलसरी है, तो ही ये मशीन क्या करेगी, वर्क करेगी। ऑल थ्री आर नेसेसरी, तीनों की तीनों चीजें जरूरी हैं, वरना ये मशीन हमारी काम नहीं करेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रूट्स होना ही जरूरी है एक मिक्सचर के लिए। तो मिक्सचर के लिए वो सारी चीजें जिनका हम जूस निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें जरूरी होगी जो उसके लिए कंडीशंस लगाई गई हैं। मतलब ऐसे नहीं कि आप पत्थर डाल रहे हो, यानी यहाँ अगर मैं बोलूं कि आप नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते, एन की जगह नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते, ए की जगह भी नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते। तो ये क्या है, तीनों कंडीशंस कंपलसरी होना जरूरी है अगर हमें लोग को डिफाइन करना है। तो लोग के डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये कंडीशंस आ गई और ये हमें ध्यान रखना है। इट्स इंपॉर्टेंट कि हमें लोग की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ये सब हमें ध्यान रखना है कि लोग क्या क्या इनपुट ले सकता है। ठीक है, ये भैया समझ आ गया। अब बताइए कि ये फंक्शन क्या क्या करता है, ये क्या क्या काम करता है। तो काम हम इसका थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले हम इसका
आउटपुट देख लेते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता देता हूं ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत नहीं हो। और कैसे आता है आउटपुट वो हम देख सकते हैं। तो ये वो उसके ऑपरेशन से हम पता लगा सकते हैं कि वो क्या क्या आउटपुट दे सकता है। तो अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यानी अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल्स टू log n बेस a है, तो जो इसकी रेंज है, जो इसकी रेंज है वो रेंज क्या होगी, वो रेंज r होगी। r मीन्स रियल नंबर, यानी ये कोई भी रियल नंबर एज इट्स आउटपुट दे सकता है। तो गाइज ये हो गया इसका इनपुट और आउटपुट। अब ये काम कैसे करता है, तो ये काम करता है उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कोई एग्जांपल हुआ log 4 बेस 2। अगर कुछ ऐसा है तो आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, n पॉजिटिव, a पॉजिटिव एंड a नॉट इक्वल टू 1। तो ये तीनों की तीनों कंडीशंस क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये मशीन क्या करेगी, वर्क करेगी। तो ये कैसे काम करेगा, ये बोलेगा कि भैया मुझे कोई एक ऐसा नंबर आउटपुट देना है, मुझे कोई ऐसा नंबर आउटपुट देना है ताकि इस बेस पे मैं वो नंबर, जो नंबर मुझे आउटपुट देना वो पावर लगाऊं और मुझे ये नंबर मिल जाए। जैसे log 4 बेस 2 था, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बेस है, ये जो बेस 2 है, इस पे मैं क्या पावर लगाऊं कि मेरे पास 4 आ जाए। तो आप सभी को पता है कि अगर हम 2 की पावर 2 लगा दें तो ये 4 बन जाता है, ये हमें पता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। 2 कैसे आया, हमने 2 पे, ये जो 2 है, ये जो बेस वाला 2 है, इस पे हमने पावर क्या लगाई, इस पे हमने पावर लगाई 2। तो ये कहना चाहता है कि मैं इस बेस पे क्या पावर लगाऊं, ऐसा कौन सा नंबर एज अ पावर लगाऊं कि मुझे ये ऊपर वाला नंबर मिल जाए। तो ये जो नंबर जो एज अ पावर लगाएगा बेस के, वो ही इसका आउटपुट होगा। तो ये ऐसे काम करता है। अब अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर एक और एग्जांपल सिंपली मैं बोल सकता हूं log 16 बेस 2 फिर से। तो अब ये बोलेगा कि भैया मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ, मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ कि मैं इस 2 पे वो नंबर एज अ पावर लगाऊं और मुझे 16 मिल जाए। तो गाइज ये तो हम सबको पता है कि 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो ये जो 4 है ये हमने इस 2 पे लगाया ताकि हमें 16 मिल जाए। तो ये बोलेगा कि भैया मैंने तो एज अ पावर 4 लगाया तो मुझे 16 मिला, तो मैं क्या बोल दूंगा कि मेरा 4 ही क्या है, एक आउटपुट है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो गाइज आई होप आप सबको इसका फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं ऐसे समझ नहीं आए तो एक और एग्जांपल ले सकता हूं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर मैं एक और लूं तो वो हुआ लोग 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 आप ले सकते हो 64 बेस 4। तो अब क्या बोलेगा, अब ये बोलेगा कि भैया मुझे तो कोई ऐसा नंबर दो कि मैं 4 पे वो नंबर एज अ पावर लगाऊं और मेरे पास 64 आ जाए। तो हम सभी को पता है कि हम इसके ऊपर 4 टू द पावर 3 लगा सकते हैं ताकि ये 64 आ जाएगा, ये पता है। तो हमने 4 पे क्या पावर लगाई, एज ए नंबर 3। तो अगर हमने ये 3 एज ए नंबर इस पे ये लगाया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 3। तो ये काम इस तरीके से करता है। ये आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। मैं आपको 2-4 एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, आप पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इन एग्जांपल्स को ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। log 64 बेस 8, सेकेंड हुआ log 1024 बेस 4, थर्ड हुआ log 0.25 बेस 0.5। और अगर आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, log 0.49 बेस 0.49। नंबर 5th हुआ log 1 बेस 100। नंबर 6th हुआ log 3 बेस बेस क्या ले सकता हूं मैं, ओके 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 बेस हम 3 ही ले, सॉरी रूट 3 ले लेते हैं।
और एक और एग्जांपल ले देता हूं मैं, log रूट 3 बेस 9। तो आई होप आप ये वीडियो पॉज करें और ये क्वेश्चंस ट्राई करें ताकि आपको ये इसकी थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप ट्राई कीजिए। अब हम फर्दर देखते हैं। आई होप आप सबको इन सब का आंसर मिल गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये क्या काम करता है और कैसे कैसे काम करता है। तो एक छोटी सी चीज और मैं बता देता हूं। हमारे पास एक नंबर होता है, किसी जमाने में बहुत पहले किसी ने डिफाइन कर दिया कि भैया मैं तो कोई ई नंबर बोलूंगा, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 होती है। उसने बस ये बोल दिया, अपनी मर्जी से बोल दिया और हम सबने मान लिया है। ऐसा नहीं है, मतलब ये कि ये एक प्री डिफाइंड नंबर है ई, इसकी वैल्यू होती है 2.71 अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं। और इसे हम बोल सकते हैं आइलर्स कांस्टेंट। मतलब ये इट्स नन ऑफ द यूज, बट अगर आप जानना चाहें कि ये ई क्यों है तो ये आइलर्स कांस्टेंट या नेपियर्स कांस्टेंट इसे हम बोलते हैं। तो ये ई की वैल्यू होती है 2.71। और जब भी अगर कभी भी आपको ऐसा नजर आ जाए लोग कोई भी नंबर बेस ई, तो आप इसे डायरेक्टली बिना बेस रिप्रेजेंट किए ये लिख सकते हैं। आप बिना, आई रिपीट, बिना बेस को लिखे ही ये लिख सकते हैं और इसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। ये हो गया नेचुरल लॉग। तो अगर आपको बेस ई नजर आता है, अगर बेस ई नजर आता है तो उसे आप डायरेक्ट एल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आपका नंबर आगे, जैसे अगर यहाँ एन है तो आप यहाँ भी एन लिख सकते हैं। ये हो गया एल एन एन एन। तो ये हो गया नेचुरल लॉग। तो अगर मैं कभी, और बाय डिफॉल्ट अगर कभी भी हम लोग डायरेक्ट देखें और यहाँ एन देखें तो हम इसे जनरली क्वेश्चंस में ऐसे लिख देते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार डायरेक्ट हमें लॉग एन नजर आता है तो हमारा क्वेश्चन होगा सर अब हम यहाँ बेस क्या लिखें, हम यहाँ बेस क्या लिखें, हमारा बेस क्या होगा। तो अगर मैं बोलूं आपको तो आप यहाँ बेस समटाइम्स 10 ले सकते हैं बाय डिफॉल्ट और समटाइम्स एन ले सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। 10 एज पर एज योर कन्वीनियंस, आप 10 सॉरी एन नहीं ई, आप इसे ई भी ले सकते हैं कभी कभार और कभी कभी 10 ले सकते हैं। ये आपकी एज पर एज कन्वीनियंस है, एज पर एज कन्वीनियंस। मतलब जैसा आपको क्वेश्चन में चाहिए वैसा आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि जनरली यहाँ क्या है, बेस डिफाइंड नहीं है। अगर डिफाइंड नहीं है तो बेस हम अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हुआ हमारा बेस। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें ये तो पता चल गया ये काम कैसे करता है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि सर कोई एग्जांपल है log 47 बेस 3, तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम तो डायरेक्टली इसे निकाल नहीं सकते। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। तो हम सिर्फ इसका फंक्शन और इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि कोई नंबर log n बेस a जो है वो इक्वल है, किस चीज के इक्वल है? b के इक्वल है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं log n बाय बेस a इज इक्वल्स टू b है। मुझे पता है कि कोई नंबर n और उसके बेस a लगाने पे हमें कोई नंबर b मिलता है। तो मैं यहाँ पे n इज इक्वल्स टू a टू द पावर b लिख सकता हूं। अब आप पूछोगे सर ये क्या कंफ्यूजिंग चीज बता दी, ये क्या है, ये क्या हो गया, कैसे लिख दिया ये? तो ये कुछ नहीं है, जो मैंने काम बताया बिल्कुल वैसा ही तो है। जैसे मैंने क्या बताया आपको, मैं याद समझाता हूं कि मैंने क्या बोला था आपको। मैंने ये ही तो कहा था log n बेस a अगर है तो मुझे a पे कोई नंबर लगाना है, कोई नंबर लगाना है जो मेरा क्या होगा, आउटपुट होगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, b आ रहा है। तो मुझे a पे कोई नंबर लगाना था ताकि मुझे क्या मिल जाए, n मिल जाए। तो मुझे पता है कि वो आउटपुट नंबर क्या है हमारे पास, वो आउटपुट नंबर की वैल्यू है हमारे पास b। तो मैंने जो बोला उसको अगर आप मैथमेटिकली लिखेंगे तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि a पे मुझे कोई नंबर, वो कोई नंबर क्या है, b, पावर लगाना है ताकि मुझे क्या मिल जाए, n मिल जाए। तो ये मिल गया ना, ये हमने डायरेक्टली इसे लिख दिया। तो मैं बोल सकता हूं कि किसी नंबर a पे हमने कोई पावर b लगाई तो हमें n मिल गया, और उसी बात को अगर मैं लोगरिथम में लिखता हूं तो वो ये आ जाएगा। तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। ये चीज हम इस तरीके से लिख देते हैं।
तो ये हुआ n इज इक्वल्स टू a टू दी पावर b हम लिख सकते हैं। तो गाइज आई होप आप सबको इसका फंक्शन और ये काम कैसे करता है ये सब समझ आया होगा। तो अगली क्लास में हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसको थोड़ा सा फर्दर पढ़ेंगे। आई होप आप सबको समझ आया होगा ये, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आई विल टेल यू। थैंक यू।